नमस्कार मित्रों, सिलेक्शन पॉइंट प्रयाग में आपका स्वागत है। आप लोग एक बात करिएगा कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक जरूर कर दिया करें, कुछ कमेंट भी कर दिया करें, जिससे हम लोग का उत्साह बढ़े और अच्छा लगे पढ़ाने में। आप ही लोगों के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखें। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हो सके जितने मित्रों को भी सब्सक्राइब करवा दीजिए और लाइक भी कर दिया करें। और जैसा कि हम लोग रीजनिंग में पढ़ रहे थे क्लॉक, और क्लॉक में आज हमारा जो टाइप है वो है दर्पण पर आधारित। क्या है आज? दर्पण पर आधारित हमारा आज का टाइप है, जिसमें आपके दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। एक आपका बनता है मिरर इमेज और दूसरा आपका बनता है वाटर इमेज। तो ध्यान दीजिए, हम लोग का है मिरर इमेज जो कि पहला टाइप है। इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, जब किसी वस्तु के दाएं या बाएं मिरर को रखा जाए तो ऐसी स्थिति मिरर इमेज की कहलाती है। ध्यान से देखिए, जैसे ये हमारी वास्तविक घड़ी है, और ये देखिए हमने एक मिरर लगा दिया और इसके देखिए दाएं ध्यान से देखिए तो आपको एक प्रतिबिंब दिख रही है। वो भी किसकी प्रतिबिंब दिख रही है? तो घड़ी की प्रतिबिंब दिखेगी। तो यही याद रखिएगा कि किसी भी वस्तु के दाएं या बाएं मिरर को यदि हम लगाते हैं तो वहां पे हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? तो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट होगा। अब ध्यान देने वाली बात है, याद रखिए, जब कभी भी आप मिरर के पास में जाएंगे तो आपको पास मिरर दिखेगा, और जब आप दूर जाएंगे तो आपको दूर दिखता हुआ नजर आएगा। जैसे मान लीजिए आपकी घड़ी में 3 बजा हुआ है और इस पे आपने मिरर लगाया, तो ध्यान दीजिए, देखिए ये वाली जो सुई है आपकी घंटे वाली, ये आपके मिरर के पास में जा रही है। तो इसका मतलब जो सुई होगी वो आपके मिरर के पास में आएगी। और देखिए ये वाली आपकी दूर है तो ये दूर ही रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि इसमें क्या होता है, पास वाली वस्तु पास और दूर वाली वस्तु दूर। तो यदि आप देखें तो इसमें 3 बजा था और इसमें कितना बज गया है? तो 9 बज गया है। ऐसे कॉन्सेप्ट में आपने ये देखा कि आपकी घड़ी में जब 3 बजा था, जब आपने मिरर लगाया तो उसमें आपका कितना बज गया? 9 बज गया। यदि हम दोनों को जोड़ दें तो हमारा कॉन्सेप्ट कितना आ रहा है? तो 12 आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि यदि हम 12 से अपने इस 3 को माइनस कर दें तो देखिए हमारा मिरर का टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आपको मिरर से घड़ी का टाइम पूछ लिया जाए तब भी आप ध्यान दीजिए, क्या करना है आपको? तब आपको पलट देना है, क्योंकि आपको मालूम है इन दोनों का योग ही 12 है। तब आप क्या करोगे? तब आप 12 से मिरर का टाइम माइनस कर दोगे। तो जब मिरर का टाइम माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? तब आपका 3 बजेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपसे यदि मिरर का समय पूछा जाए, जब कभी भी आपसे मिरर का समय पूछा जाए, तो जो भी दिया रहे उस समय को आप 12 बजा दो। उस समय को आप क्या कर दो? 12 बजा दो। 12 बजाने में जितने समय की आवश्यकता हो वही आपका आंसर होगा। याद रखिएगा, कहने का मतलब, मान लीजिए आपको घड़ी का समय दिया है तो आप इसमें से घड़ी का समय माइनस कर दोगे तो दर्पण का समय आ जाएगा। और यदि आपको दर्पण का समय दिया है तो आप उसमें से दर्पण को माइनस कर दोगे 12 से, तो आपके पास घड़ी का समय आ जाएगा। ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है, बस आपको देखने के लिए अलग अलग लग रहे हैं कि एक में घड़ी है एक में दर्पण है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी समय दिया हो आप 12 से माइनस कर दो। अच्छा, कुछ लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि 4:48 का आप मिरर प्रतिबिंब बताइए, मिरर में क्या समय होगा घड़ी का। तो देखिए जब 4:48 आया तो माइनस तो हमको 12 से ही करना है। अब क्या है कि कुछ लोगों को इसको सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये हमारा 0 0 यहाँ से उधार लेंगे तो 1 लेंगे कि कितना लेंगे। देखिए ये आपका घंटा होता है, ये आपका मिनट होता है। तो जब 1 घंटा उधार लेंगे तो ये 60 मिनट के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर? 60 मिनट के। तो यहाँ 11 ही बचेगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट निकल के आया कि इसको 12 से ना माइनस करके आप यदि 11:60 लिखते हो तो 12 ही तो बजेगा। तो आराम से आप इसमें से 4:48 माइनस कर दीजिए तो देखिए कितना आ रहा है, 10 में से 8 गया 2,
और ध्यान से देखिए यहाँ 5 में से 4 गया 1 और 11 में से 4 गया 7, तो कितना बच गया 7:12। कितना बजा 7:12। मान लीजिए अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने ये आ जाए कि उसमें सेकंड भी आ जाए, तब आप क्या करोगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। आपके सामने आ गया घड़ी में कि 2:37 और आपके सामने आ गया 33 सेकंड का मिरर इमेज, बताइए। अब ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा तो आपके पास तो 11:60 ही था, तो अब ये 0-0 हो गया। लेकिन आप ध्यान दीजिए, यदि हम यहाँ से 1 मिनट उधार ले लें तो देखिए ये कितना बचेगा 59 मिनट और ये कितना हो जाएगा 60 सेकेंड। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, कॉन्सेप्ट आपका भंग नहीं होना चाहिए। देखिए 11:59 60 सेकेंड का मतलब क्या है, 12 ही बजेंगे। तो इसका मतलब इसमें से माइनस करिए तो देखिए 10 में से 3 गया 7 और ये 5 में से 3 गया 2 और 9 में से 7 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 11 में से 2 गया 9। तो हमारा आंसर कितना आ गया 9:22 27 सेकेंड। तो आपका कॉन्सेप्ट हमेशा अच्छा होना चाहिए, भंग नहीं करना है। याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, प्रैक्टिस करिएगा। एक टाइप का क्वेश्चन इसमें और आता है, बोल ये देता है कि यदि लगातार दर्पण रखे हों, क्या बोलता है, यदि लगातार दर्पण रखे हो। लगातार का मतलब जैसे ये घड़ी है आपकी, इसके बाद दर्पण रखा हो, फिर ये दिखे, फिर उसके बाद दर्पण, ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपकी वास्तविक घड़ी होगी, क्या होगी भैया, वास्तविक घड़ी। ये आपकी प्रतिबिंब घड़ी होगी, क्या होगी भैया, प्रतिबिंब घड़ी। और ये इसका प्रतिबिंब, यानी ये वाला जो प्रतिबिंब बनेगा किसका बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। याद रखिएगा ये पहले वाले का प्रतिबिंब होगा। अब ध्यान दीजिए जो इसमें होगा समय उसका प्रतिबिंब इसमें बनेगा और जो इसमें होगा उसका प्रतिबिंब इसमें बनेगा। कहने का मतलब ये पहला प्रतिबिंब और ये दूसरा प्रतिबिंब। तो आपने ये देखा कि यदि हम इसका प्रतिबिंब इसमें पाएं, इसका प्रतिबिंब इसमें लेके जाएं, तो हमने क्या किया था 12 या 11:60 से माइनस किया, तो यानी इसमें प्रतिबिंब बन के आया। लेकिन अगर इसका प्रतिबिंब इसमें लेके जाएंगे, कहने का मतलब ध्यान से देख लीजिए नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस तरह आता है एग्जाम में और आप लोग गलत करके आते हो। सही ध्यान से देखना, सही करके आना है। मान लीजिए इसमें 3 बजा है तो आप ऐसे बनाएंगे तो इसमें जो प्रतिबिंब दिखाएगा वो ऐसे दिखाएगा। लेकिन अब आप ध्यान से देखिए यदि इन दोनों की तुलना किया जाए तो मिरर से सुई हमारी दूर जा रही है, तो यहाँ मिरर से सुई हमारी दूर। तो आपने क्या पाया कि पहले वाले प्रतिबिंब में तो इसका अपोजिट आया, यानी 3 बजा था तो इसमें 9 आया। लेकिन यदि आप इसमें देखें तो इसमें क्या बच गया, 3 ही बच गया। इसमें क्या बच गया, 3 ही बच गया। यदि अब आगे भी मिरर लगा दिया जाए तो बताइए इसमें क्या बजेगा, तो इसमें 9 बजेगा। इसमें क्या बजा, 9 बजा। देखिए ये मिरर संख्या 3 हो गई। तो आपने ये देखा कि यदि मिररों की संख्या, मिरर संख्या क्या हो, ऑड हो, ऑड मतलब क्या, विषम, ऑड हो, विषम हो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आप प्रतिबिंब समय बताओगे। क्या बताओगे आंसर में, प्रतिबिंब समय। लेकिन वहीं पे यदि मिरर की संख्या इवन हो, इवन का मतलब सम नंबर में पूछे, तो आप क्या करोगे, तब आप सही समय ही आंसर में दोगे। क्या करोगे, आप सही समय ही आंसर में दोगे। अब देखिए आपके सामने कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एक घड़ी में 4 बज रहे हैं और लगातार 25 मिरर रखे हैं। क्या बोला गया, लगातार 25 मिरर रखे हैं। अब ध्यान से देखिए बोला गया है कि 4 बजे हैं, लगातार 25 मिरर हैं। अब बोला तो 25 मिरर, 25 आपका क्या है, तो ऑड नंबर है। लेकिन ध्यान से देखिएगा इसमें कभी कभी पूछ लेता है 25वें में नहीं, आपसे पूछेगा कि 20वें मिरर में क्या समय हो रहा होगा। तो देखिए जो 20वां आया है ये क्या है, तो ये आपका इवन नंबर है। इवन का मतलब सम संख्या है। तो सम संख्या है जब, तो इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो समय दिया है वही आपका क्या हो जाएगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा।
कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए, बिना पेन चलाए आप इसका आंसर देंगे जो आपको बताया हमने। इसका सूत्र आप लिख लीजिएगा, सूत्र क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि वास्तविक समय प्लस प्रतिबिंब समय और इसके बराबर क्या हो जाएगा, तो इसके बराबर आपको 12 बजा देना है, या आप 11:60 या आप सेकंड भी आ जाए तो 11:60 और 11:59 और क्या लिखोगे 60 सेकंड। इससे माइनस कर देना है, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑड और इवन का ना समझ में आए कमेंट करिएगा, वीडियो को फिर से देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक तो अवश्य करिएगा, दोनों बातों को ध्यान रखिए। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट था, ये आपका मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, वाटर इमेज पे अपने। ये हमारा मिरर इमेज खत्म होगा, आइए हम लोग अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाटर इमेज। तो देखिए ये आपका अगला जो टाइप था, हमने बताया था कि वाटर इमेज है। वाटर इमेज क्या होता है, तो याद रखिए किसी भी वस्तु के ऊपर या नीचे यदि आप दर्पण को रख देते हैं तो ऐसी स्थिति वाटर इमेज की होगी। कहने का मतलब कि आप ध्यान से देख सकते हैं, ये हमारी वास्तविक घड़ी है और ये हमारा जल प्रतिबिंब है। तो देखिए वाटर इमेज की कंडीशन है, यदि इसमें आपका मान के चलिए 3 बजा हुआ है तो ध्यान से देखिए, हाँ आपका ये जो पास वाली सुई है पास में और दूर वाली सुई दूर। तो देखिए ये वाली जो सुई है हमारी घंटे वाली सुई, ये जो है दर्पण से दूर जा रही है, तो यहाँ भी आपकी क्या होगी, दर्पण से दूर ही आएगी। और देखिए ये आपका इस साइड का है तो इस साइड ही रहेगा। तो कहने का मतलब यहाँ तो आपका 3 बजा हुआ है, लेकिन यहाँ आपका क्या बज गया 3:30। लेकिन क्या एक्चुअली ऐसे होता है, जब 3:30 होगा तो बताइए ऐसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक्चुअली ऐसे होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि भैया जब घड़ी पानी में चली जाएगी तो क्या हो जाएगी, खराब ही हो जाएगी। तो आइए इसकी भी ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा, बात को समझिए कैसे आपको सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए, यदि आपका 2 पे सुई है तो उसे आप 4 पे मानेंगे, यदि आपका 1 पे है तो उसे आप 5 पे मानेंगे, यदि आपका 12 पे है तो उसे 6 पे, 11 पे है तो 7, 8 पे है तो 10, 3 का 3 ही, 9 का 9 ही। वैसे यदि 10 का तो 8, 7 का 11, 6 का 12, 5 का 1, 4 का 2, यानी इनका आपस में परिवर्तन कर दीजिए बस। ध्यान से देखिए, जैसे हम आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यदि आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि 8:20, हमने कहा आपके सामने क्वेश्चन आ गया 8:20। अब आप ध्यान से देखिए, यदि ये वाला कॉन्सेप्ट हम इसमें लगाते हैं, तो ध्यान से देखिए, ये हमारी सुई 4 पे थी तो 4 का मतलब कहाँ जाएगी, तो 4 का मतलब 2 पे जाएगी। तो इसका मतलब ये हमारी सुई ऐसे हो जाएगी मिनट वाली, ये थी मिनट वाली तो मिनट वाली इसमें आ गई। अब यदि हम बात करें घंटे वाली की, तो घंटे वाली सुई यहाँ जो है वो आपकी 9 और 8 के मध्य है। कहाँ है, 9 और 8 के मध्य। तो 8 को आप जब टर्न करोगे किस पे ले जाओगे, 10 पे। तो 8 का तो 10 पे ही जाएगा, 9 का 9 पे ही रहेगा। इसका मतलब 9 और 10 के मध्य आनी चाहिए। तो जब हम भैया 9 और 10 के मध्य ले जाएंगे तो आप ही देखिए, ये इससे जब 8:20 होगा तो कुछ ही 8 से ऊपर होगी, यानी 9 से दूर होगी। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए कि 9 से दूर होना चाहिए, कुछ ही 10 के पास होना चाहिए, 9 से दूरी। अब आप बताइए, जब 10, इसको आप क्या बोलेंगे, पहले ध्यान से देखिए। आप इसको यदि 9:20 बोलते हो तो बताइए ये आपको गलत लगता है कि नहीं लगता? ध्यान से देखिए, आप यदि इसको 9:20 बोलते हो तो 9:20 की एक्चुअल स्थिति ऐसे होनी चाहिए, ऐसे 9 से कुछ ही ऊपर। लेकिन ये क्या है, ये तो 10 के पास सुई चली गई। इसका मतलब क्या है, अब ध्यान से देखिएगा, यदि इसको हम मिटा दें पूरा का पूरा ऐसे, इसको हम मिटा दें ऐसे, तो बताइए आप इसका आंसर क्या दे रहे हो?
आप इसका एक्चुअल आंसर अब क्या दोगे, तो आप तो इसको यही बोलोगे कि 10 बजकर क्या है 20 मिनट है। यानी देखिए इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये घड़ी जब पानी में चली गई तो सही समय दिखाएगी, कभी नहीं दिखाएगी। तो यहाँ पे आपके दो आंसर बनेंगे, याद रखिए। फर्स्ट सिचुएशन में हम आंसर देंगे 10:20। अगर ये हमारे ऑप्शन में नहीं है तब सेकंड सिचुएशन में हम आंसर देंगे 9:20। अब बात ये रही कि जब क्या इसको हम वहाँ बनाएंगे, तो इसको हमें वहाँ नहीं बनाना है, हमें इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। इसके लिए भी ट्रिक है, इन सबको प्रयोग में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान से देखिए हमारे पास ट्रिक क्या है। तो ट्रिक हमारे पास ये है कि 18:30 या 17:90, दोनों एक ही तो है। 17:90 से कब माइनस करेंगे, जब मिनट का मान 3 से अधिक हो, और जब मिनट का मान 30 से कम हो, इसी से माइनस कर दीजिए कैलकुलेशन। अब देखिए आपके पास अभी समय क्या था, तो आपके पास समय था 8:20। अब ध्यान से देखिए, यदि हम 8:20 इससे माइनस कर दें तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए 10, 18 में से 8 गया 10। तो देखिए हमारे पास जो मान आया है वो कितना आया है, तो याद रखिएगा वहाँ हम एक मिस्टेक हो गई थी। वहाँ 2 पर जब मिनट वाली सुई गई थी, तो 2 पर मिनट वाली सुई जाने का मतलब 10 मिनट होगा। याद रखिएगा ये थोड़ी सी वहाँ पास दिखाने में मिस्टेक हुई थी। ध्यान से देखिए, जब भैया 2 पे मिनट वाली सुई होगी तो देखिए ये 10 मिनट पर होगा, और हमने यहाँ 20 मिनट लिख दिया था, तो इसको ध्यान में रखिएगा, गलती थोड़ी सी हो गई। तो ये 10 पर होगा, ये भी 10। तो देखिए यहाँ क्या दिखाया, 10:10। अब यदि आंसर में 10:10 नहीं है तो आप क्या करोगे, 9:10 आंसर दोगे। तो पहला चॉइस आपका ये, दूसरा चॉइस आपका ये। तो यहाँ भी आपका क्या निकल के आया, यहाँ भी आपका एक सूत्र निकल के आया। सूत्र ये निकल के आया है कि यदि आपसे जल दर्पण का समय पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, तो दिए गए समय को 18:30 या 17:90 से माइनस कर देंगे, चाहे वो घड़ी का समय हो और चाहे वो जल प्रतिबिंब का समय हो, दोनों को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका उत्तर। याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आप रिलैक्स माइंड से इसको लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ये सिचुएशन में याद रखना है कि पहले आंसर क्या बनेगा और बाद में आंसर क्या बनेगा। पहले आपका जो 18:30 या 17:90 से माइनस करेंगे वो बनेगा। उसके बाद जैसे देखिए अगला क्वेश्चन हमने लिख दिया कि 4:35 का वाटर इमेज क्या होगा। अब ध्यान से देखिए आपको करना क्या है, देखिए 35 जो मिनट है वो 30 से ज़्यादा है, तो आप किससे माइनस कर दो, 17:90 से। तो जब आप 17:90 से इसको माइनस करोगे तो बताइए कितना आएगा समय। तो देखिए 10 में से 5 गया, 5 आया, और 8 में से 3 गया 5, यानी 55 मिनट। और यहाँ देखिए तो 17 में से 4 गया तो 13। अब 13:55 तो किसी घड़ी में होता नहीं, दीवाल घड़ी, और दीवाल घड़ी में 13:55 नहीं होगा, तो इसका मतलब कितना होगा, तो आप क्या बोल सकते हो, 1:55। याद रखिएगा ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब जब 1:55 आपका नहीं है ऑप्शन में, तब आप क्या आंसर देंगे, तब आप एक कम कर देंगे। एक कम करेंगे तो 0:55, 0:55 नहीं होता है, आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको 12:55। याद रखिए ऑप्शन में। तो पहला तो आपका ये बनेगा, दूसरा आपका ये बनेगा, तो इसमें 2 आंसर होते हैं, लेकिन पहला हमेशा सिचुएशन में यही सही होगा जो इसमें से माइनस करेंगे। जब ये ऑप्शन में ना हो तब इसको ध्यान दीजिएगा। अब 12:55 ना हो तो ये मत कहिएगा क्वेश्चन गलत हो गया, हो सकता है 0:55 लिख दे वहाँ, याद रखिएगा, तो ये भी आपका सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वाटर इमेज से, तो याद रखिए ये सब क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। यदि कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करिएगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम और आपको दिखाते हैं, यदि आपकी घड़ी में 5:40 हो रहा है, तब इसका वाटर इमेज क्या होगा। अरे भैया कोई समस्या नहीं, मिनट का मान 30 से अधिक है, तो हम क्या करेंगे, 17:90 सेकेंड कर देंगे। अब 17:90 से अच्छा है हम इसको क्या कर दें, इसको हम लोग 1 मिनट कम कर दें। 1 मिनट कम करेंगे कितना, 89 यानी 89, और ये 60 मिनट।
अब इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं रिलैक्स माइंड से, ध्यान से देखिए। अब देखिए ये 60 से 33 माइनस होगा तो 27 आएगा, ये देखिए आपका 49 आएगा, और ये देखिए कितना आएगा, तो आपके पास समय क्या आया 12, 49, 27। यदि ये नहीं है तब आप क्या आंसर देंगे, तब आप भैया 11, 49, 27 1 घंटे कम कर देना है, याद रखिए। पहला ऑप्शन ये, दूसरा आपका ये बनेगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था मिरर इमेज और वाटर इमेज का कंप्लीट हो गया। यदि वाटर इमेज में भी ऑड और इवन आते हैं तो दिक्कत नहीं है, वही कॉन्सेप्ट होगा जो वहाँ हुआ था। इवन और ऑड मिररों की संख्या यदि आती है तो जो वहाँ था वही होगा। इवन अगर इवन नंबर में पूछता है तो घड़ी का समय बता दीजिए, वही कॉन्सेप्ट। और ऑड नंबर विषम में पूछता है तो क्या हो जाएगा, घड़ी का प्रतिबिंब या क्या हो जाएगा, जल दर्पण समय, याद रखिएगा। इवन में अगर पूछता है तो घड़ी का समय, और ऑड में पूछता है तो घड़ी का प्रतिबिंब। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, लाइक करने के बाद सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों को। ओके, धन्यवाद।